यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर और आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता गीता ठाकुर जी। हम यंग बाइट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। हम जिस तरह से आज सामाजिक कार्य करते हैं, सबसे पहले तो जानेंगे आपका कैसा रहा अब तक का सफ़र। पूजा, अभी तक तो अब तक का सफ़र तो बहुत बढ़िया रहा है और बहुत अच्छा लगता है जब हम सामाजिक कार्य करते हैं, तो बहुत बढ़िया मेरा सफ़र रहा है जी। आपके द्वारा क्या क्या सामाजिक कार्य किए गए हैं? सबसे पहले हम लोगों ने वुमेंस पे मैंने बड़ा काफ़ी काम किया है। जो हमारी महिलाएं हैं वो एक मतलब वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मानी जाती हैं और ज़्यादा जो पिछड़ी हुई महिलाएं हैं जिनका मतलब जिनको पता नहीं है कि हमारी कानूनी लड़ाई हमने कैसे लड़नी है। डोमेस्टिक वायलेंस पे मैंने बहुत अच्छा काम किया है उनको। दूसरा, हमारे जितने भी मतलब हमारे वो जो लोग हैं मतलब बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए मैंने बड़ा काम किया है और सबसे ज़्यादा काम मैंने महिलाओं के लिए किया। जैसे कि आप बीजेपी सरकार की कार्यकर्ता थी, उन दौरान आपके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए थे? उस दौरान सबसे पहले वुमेन डिस्क्वालिफिकेशन बिल जो 2002 में जो मतलब उस टाइम मुफ्ती साहब की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम सबसे बड़ा हमारा योगदान रहा है जो वुमेन डिस्क्वालिफिकेशन बिल, जिसको आप स्टेट सब्जेक्ट बोलते हो, जो अब मतलब महिला की शादी हो जाती है तो उसके बाद वो जो स्टेट सब्जेक्ट की मतलब कैंसिल हो जाता है, वो आजकल कैंसिल नहीं होता। वो सबसे बड़ा योगदान हम लोगों का है उसमें। जिस तरह से आप पीडीपी सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, अब ऐसा कौन सा कार्य था जो बीजेपी सरकार में आपके द्वारा नहीं किया गया था और अब बीडीपी सरकार में आपने किया और आगे क्या करने वाले हैं? ऐसा था, हम लोगों की शुरू से डिमांड थी कि हम लोगों को जो जितनी भी मैक्सिमम महिलाओं की जो रिजर्वेशन है पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। 33% तो इन्होंने लाई है बट 33% इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो मेरा सबसे ज़्यादा हमारा जो बीजेपी में हमारा जो 33% कोटा रहता था, मेरा ये है कि हम पीडीपी में आकर उसको जो है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या महिलाओं की हम हमारी राजनीति क्षेत्र में आए और अपना जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये मेरा मेन मोटो है। जी मैम, जिस तरह से बीजेपी सरकार और पीडीपी सरकार का गठबंधन हुआ है, फिर भी कहीं ना कहीं लोग नाखुश हैं, क्या कारण मानते हैं आप? पूजा, ऐसा है कि जो लोग कब खुश होते हैं, लोग तो कभी खुश नहीं होते ना कोई चीज़ तो रह ही जाती है ना। कितनी गवर्नमेंट्स आई हैं, पहले भी लोग उस टाइम भी खुश नहीं थे। जब हमारा गठबंधन बना तब भी लोग खुश नहीं हैं, पर काम भी तो काफ़ी हो रहे हैं। जम्मू के लिए काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बट लोग ये कहते हैं कि डेवलपमेंट से लोग कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। जिस तरह से महिला के लेके बात की जाती है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, अभी 8 साल की बच्ची आसिफा जो मर्डर और रेप केस था, उसको लेके आपकी क्या राय है? जिस तरह से लोग उसकी सीबीआई इंक्वायरी की जांच के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, तो देरी का क्या कारण मानती हैं आप? देखिए पूजा, ये है तो बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ये तो बड़ी कंट्रोवर्सी है इस केस को लेके भी, बट जिस तरह से आम लोगों की राय है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, तो मेरी भी एक जो है राय है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और देरी इस वजह से भी हो रही है कि अभी कोर्ट में केस चल रहा है। जो कोर्ट के ऑर्डर्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग, जो डायरेक्शंस होंगी उसी के मतलब अकॉर्डिंग काम होगा। दूसरी बात है, अगर हम सारे जम्मू में एका कर लें, जम्मू के लोग एक हो जाएं, एकजुट हो जाएं, तो क्यों ना कोई भी कार्य हो सकता है। जी। तो जिस तरह से आजकल महिला की बात की जाए, काफ़ी आपके द्वारा कार्य किए गए हैं, आगे क्या क्या सोचा आपने कि महिलाओं के लिए स्पेशली बात की जाए, क्या क्या कार्य किए जाएंगे? महिलाओं के लिए काफ़ी स्कीम्स आई हैं, काफ़ी योजनाएं आई हैं। मोदी जी ने मतलब लाई हैं। ज़्यादा स्कीम्स तो मोदी जी की ही गवर्नमेंट में आई हैं ना। तो हमारा ये रहेगा कि और ज़्यादा स्कीम्स आए महिलाओं की, और जो महिलाओं तक अभी तक वो स्कीम्स पहुंची नहीं है। जिस तरह से मोदी जी द्वारा कई स्कीम्स लाई जाती हैं, महिलाओं तक पहुंचती भी है, कई रूरल एरियाज़ की ऐसी महिला होती है जिनको उनका पता नहीं होता है, उन तक बात पहुँचाने के लिए क्या क्या कार्य किए जाते हैं? देखो, अपनी अपनी पार्टीज़ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे पीडीपी के हों, वो सभी लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, मैदान में जुटे हुए हैं, पहुंचा रहे हैं। पर फिर भी मैं ये पूजा आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि हमारी महिलाओं तक स्कीम्स अभी तक नहीं पहुंची है। कुछ रह जाता है एरिया, कुछ हो सकता है, मे बी कैन बी द कॉज ऑफ समर ऑल्सो, बट बहुत सी महिलाओं को ये स्कीम्स का जो है फ़ायदा नहीं मिल रहा। कुछ महिलाओं को जानकारी भी नहीं होती है, ऐसी कोई जानकारी नहीं होती। उसके
उसके लिए हमें बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। हम कुछ ही दिनों में हम कोशिश करेंगे कि मतलब कहते हैं ना कि बड़े मतलब उस वास्ट उस पर हम लोग काम करने वाले हैं। गांव जो हमारे एरिया के गांव हैं, क्षेत्र के गांव हैं, वहाँ ये स्कीम्स को हम लोग लेके जाएंगे। और क्योंकि गर्मी को देखते रहे तो हमारी स्कीम्स छूटती जाती हैं। जैसे अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम्स आई थी, जब तक हमारी महिलाएं वहाँ तक पहुँचती वो स्कीम्स ही ख़त्म हो गई। तो कुछ को बेनिफिट मिला, कुछ को नहीं मिला। इस तरह से मैं चाहूँगी कि हम ये स्कीम्स को लोगों के घर घर तक ले जाएं और जिससे हमारी महिलाओं को उसका फ़ायदा मिले। जिस तरह से बात की जाती है, महिलाओं को लेके बात की जाती है, वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है, मदर डे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन कई महिलाएं, कई माँ, कई बहनें अभी आंगनवाड़ी प्रोटेस्ट के लिए खरी उतर रही हैं, तो कहीं ना कहीं देरी बरती जा रही है सरकार द्वारा। तो क्या कारण मानेंगे आप, किस तरह से इसे देखते हैं? ऐसा है पूजा, देरी की वजह ये भी है, आपको पता है कि श्रीनगर में हालात ठीक नहीं है। हमारी मैडम काफ़ी वहाँ पे एक बिज़ी हैं, टेंस हैं, और कुछ ना कुछ ऐसी जगह मतलब उनकी जो बिज़ी शेड्यूल होने के कारण वो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रही। अदरवाइज़ आप देखो अभी जैसे ये निकले थे PHE एम्प्लॉइज़ निकले थे, उन्होंने गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर लाया था कि इतने एम्प्लॉइज़ को हम वन टाइम सेटलमेंट करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो आंगनवाड़ी जो लेडीज़ निकली हैं उनका भी वन टाइम सेटलमेंट हो जाएगा और ज़रूर होगा। कहीं ना कहीं महिला जो है सड़क पे उठ के आ गई हैं, आक्रोश में आ गई हैं, कई महीनों से वो जो अपना प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो अभी तक उसका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। इसी वजह से मैंने आपसे पूछा कि कारण क्या रहा है इसका कि इतनी देरी बढ़ती जा रही है। देरी इसलिए बढ़ती जा रही है कि आपको मैंने पहले ही बताया कि श्रीनगर में हालात ख़राब हैं, क्योंकि जैसे ही हमारी CM साहिबा आती हैं तो हम चाहेंगे कि एक डेपुटेशन लेके अपनी CM साहिबा के पास जाएं और इनको देखो ऐसा होता है पूजा, कोई भी जब डेलीगेट्स जाके वह अपनी व्याख्या नहीं बताए CM को तो कैसे होगा। ठीक है, प्रोटेस्ट तो अपनी जगह है, बट कुछ डेलीगेशन जाएं और उनको बताएं जिससे उनकी वन टाइम सेटलमेंट हो जाए। प्रोटेस्ट ही नहीं रास्ता है, कुछ दूसरे भी रास्ते हो सकते हैं, इसके दूसरे विकल्प भी हो सकते हैं। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद। मैम जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको हमारी तरफ से? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने जितनी भी खासकर महिलाओं के लिए मैं बोलूँगी कि जिन के घर में महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको आप पढ़ाइए लिखाइए, महिलाओं को जागरूक करिए अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अपने हक की लड़ाई के लिए महिलाओं को बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए। और जितनी भी हमारी बच्चियां हैं उनको इतनी जल्दी शादी मत करें, क्योंकि बहुत से घरों में शादियां हो जाती हैं। लड़कियों को जो हालत होती है वो मैंने आपको पहले बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस पे मैं काम कर रही हूँ। तो आपके चैनल के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी बच्चियों को पढ़ाएं लिखाएं, अपने पैरों पे खड़ा करें, ताकि वो दर की ठोकरें ना खाएं। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गीता ठाकुर जी, काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने महिलाओं के लिए दिया है खास करके। तो अगले हफ्ते ऐसी किसी शख्सियत से फिर से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ, नमस्कार।